मैं अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अक्सर शिव गुरु की चर्चा में जाता रहता हूँ। शिव गुरु चर्चा स्थल पर सब गुरु भाई गुरु बहन अपनी अपनी अनुभूतियां बताते हैं, सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने एक गुरु बहना की अनुभूति सुनी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि उसके ऊपर एक मुझे वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों के बीच में वो शेयर करना चाहिए। गुरु बहना बता रही थी कि मैंने जब शिव को गुरु नहीं बनाया था तो मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, मांस मच्छी खाते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे। घर में बड़ी अशांति हमेशा से रहती थी। तो एक बार हमारे क्षेत्र में शिव गुरु की चर्चा हो रही थी, तो एक बहन ने बोला कि पास में ही शिव गुरु चर्चा है, चलो हमारे साथ। मैं उनके साथ चल दी। मैंने वहां पे शिव गुरु की चर्चा को सुना, सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैंने भी शिव को गुरु बनाया। जब मैंने शिव को गुरु बनाया तो हमारे क्षेत्र में हमेशा चर्चा होती रहती है, तो हम लोग जाते ही थे। तो मैं जब भी शिव गुरु की चर्चा में जाती थी और चर्चा से जब घर आती थी तो मेरे पति जब सुनते थे कि चर्चा में गए तो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे, पीटते थे। लेकिन मैंने किसी भी अवस्था में अपने गुरु का काम छोड़ा नहीं। मैं मार खा के, डांट खाकर अपने गुरु का काम फिर भी मैं करती ही रही। मैंने अपने गुरु से दया मांगा कि हे शिव, किसी तरह मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो भी आपको अपना गुरु स्वीकार करें और हमारे जीवन में कुछ बदलाव हो। ये मैं दया मांगती थी। मैंने देखा कि कुछ ही दिन बाद, 1-1.5 महीने में ही मेरे पति का शराब छूट गया और मांस मच्छी भी उन्होंने खाना बंद कर दिया। घर में थोड़ी सी सुख शांति होने लगी, लड़ाई झगड़ा कम होने लगा। फिर धीरे धीरे अचानक ही मेरे पति ने कहा कि मैं भी शिव को गुरु बनाना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही सुनकर अच्छा लगा। फिर उन्होंने भी शिव को गुरु बनाया और अब हम दोनों ही शिव गुरु के शिष्य हैं और शिव चर्चाएं में जाते हैं। हमारा छोटा सा कारोबार है, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। यानी शिव गुरु की दया मुझ पर बहुत है और मैं मरते दम तक अपने शिव गुरु के लिए जीऊंगी। उन्हीं के बताए हुए जो रास्ते हैं उस पर ही चलूंगी। मुझे अनुभूति सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये बात सच है कि जो भी गुरु भाई गुरु बहन सच्चे मन से उस महादेव को अपना गुरु मान लिया है, तो शिव गुरु केवल उसका ख्याल नहीं रख रहे हैं, शिव गुरु उसके पूरे परिवार का ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने अपने पति से मिलाया तो मैंने उनसे पूछा कि अचानक आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आ गया। तो वो अपनी अनुभूति बता रहे थे कि ना जाने कैसे अंदर से ही आवाज आती थी कि शराब छोड़ दो, अंदर से ही आवाज आता था मांस छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो। और जैसे जैसे वो आवाज तेज होती गई, बढ़ती गई, और वो मेरा धीरे धीरे ये सब चीजें मेरे अपने आप छूटने लगा और मेरे मन में ये आस्था हो गई, ये विश्वास हो गया कि कुछ तो है जो मेरे ऊपर काम कर रहा है। मेरी पत्नी ने जो अपने गुरु शिव से दया मांगा, मुझे लगता है उसी की वजह से ये बदलाव मेरे अंदर आया और मैंने भी फिर शिव को गुरु बना लिया। तो ये बात तो बिल्कुल सच है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस बात की गारंटी ली है कि जो भी ईमानदारी से, सच्चे मन से अपने गुरु शिव के लिए समर्पित होगा तो गुरुदेव उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का ख्याल रखेंगे। और जो जो भी साहिब के बताए हुए 3 नियम को कर रहा है, शिव को गुरु मानकर जो अपने वचन पे खड़ा है, अपने संकल्प पे खड़ा है, जीवन के कुछ पलों को अपने गुरु के लिए खर्च कर रहा है, उसके ऊपर शिव गुरु की दया है। और इसीलिए गुरु काज बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, क्योंकि गुरु वो, शिव गुरु वो ऐसा ऐसा चमत्कार कर रहे हैं, विश्वास ही नहीं होता है सुनकर। कहने की बात यह है, जो भी शिव को गुरु मानकर ईमानदारी से अपने गुरु की राह पे चल रहा है, शिव गुरु उसको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो भी शिव को गुरु मान लिए हैं, 3 नियम नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि नियम कीजिए और अपने जीवन में बदलाव को महसूस कीजिए। जो नियम नहीं करेगा उसका गुरु चाहे शिव हो या कोई हो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपके गुरु शिव हो गए हैं तो आपको नियम करना चाहिए और शिव गुरु से मिलने वाले प्यार को आपको महसूस करना चाहिए। शिव गुरु अपने शिष्य को बहुत प्यार करते हैं,
अपने शिष्य के ऊपर दया की वर्षा करते हैं। अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के कि 27 तारीख को नीलम दीदी का जन्म दिवस है। हमारी नीलम दीदी की हमेशा से एक इच्छा रही है कि प्रकृति सुंदर रहे। वो हमेशा शिव गुरु चर्चा में सभी से निवेदन किया करती थी कि पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ और इस प्रकृति को हरा भरा करो, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 27 तारीख को नीलम दीदी के नाम से एक पौधा जरूर लगाएं और अपने गुरु की राह पर ईमानदारी से चलें, ताकि शिव गुरु की दया हम सब पर बरसती रहे। आप सभी को मेरा प्रणाम।